और अब देखिए, चुनाव का खेल या फिर दिमाग में है जहर। हिंदू मुसलमान सुन सुनकर अब जनता के कान पक चुके हैं और इसलिए नफरत की दुकान चलाने वालों के खिलाफ अब आम जनता ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक ऐसी ही आवाज उत्तराखंड से उठी है जो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने वालों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पर जहर उगलने वालों को ये गवारा नहीं है, तभी तो वो इस आवाज को भी दबा देना चाहते हैं। उत्तराखंड में कैसे धर्म के नाम पर रची जा रही है नफरती साजिश, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एक बात सुनिए, मेरी बात हो चुकी है। धर्म के नाम पर जब जब हंगामा होता है, धर्म के नाम पर जब मासूमों का हक छीना जाता है, तब इंसानियत की रक्षा करने कोई मोहम्मद दीपक आता है। कर देंगे, क्या बात होगी? चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने। नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? इंसानियत के खिलाफ ये एक आम आदमी का गुस्सा है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ ये एक आम आदमी की आवाज है और इस आवाज को उठाने वाले शख्स का नाम है दीपक कुमार। लेकिन दीपक को इंसानियत का साथ देना महंगा पड़ गया, क्योंकि धर्म के ठेकेदार उसके विरोध में उतर आए, गालियां देने लगे, मारपीट करने पर उतारू हो गए। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की, जहां जिम ट्रेनर दीपक कश्यप के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम को विरोध प्रदर्शन किया, जमकर हंगामा किया। दरअसल ये बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दूसरे जिलों से कोटद्वार पहुंचे और मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा करने लगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले शहर में जुलूस निकाला, फिर विरोध करने के लिए दीपक कुमार के जिम के बाहर जा पहुंचे और यहां भी जमकर बवाल काटा। बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चलाया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। ये तो बस दीपक कुमार से मारपीट करने पर उतारू थे। इनमें से एक तो पुलिस को चकमा देकर कूदते हुए दीपक को मारने के लिए भागा, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक से माफी मंगवाने और सिद्ध बली बाबा के नाम पर कोटद्वार में मुस्लिम लोगों द्वारा चलाई जा रही दुकानों के नाम बदलवाने की मांग पर अड़े हुए थे। हमारा दो विषय हैं। एक तो हमें मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यकर्ताओं की बदतमीजी करी, और दूसरा हम केदार सिद्ध बली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब सवाल यह है कि दीपक कुमार ने क्यों खुद को मोहम्मद दीपक बताया, तो अब आप उसकी वजह भी जान लीजिए।
दरअसल ये पूरा मामला 26 जनवरी का है, जब हिंदू संगठन के 7 से 8 लोग कोटद्वार के पटेल रोड पर बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम की दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम में बाबा शब्द लगाने का विरोध करने लगे। दरअसल इस दुकान को एक शोएब अहमद नाम के 75 साल के बुजुर्ग और उनके परिवार के लोग चलाते। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बाबा शब्द हटाने की मांग ये कहकर कर रहे थे कि कोटद्वार में सिद्ध वली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता है, तो कोई भी मुस्लिम अपनी दुकान का नाम बाबा नहीं रख सकता। बस इसी का जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने विरोध किया। मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार का साथ देते हुए खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए उनकी मदद की थी। सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली हुई है, ये बाबा सिद्धबली शिव वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, भैया बात सुनो, है ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। नहीं, ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये हमारी बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म से पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है। भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं पहले बात सुनिए, मेरी बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है। हम इनके पास पहले आए थे, चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले। नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? मत दिखा, कोई नहीं तकरीर नहीं दिखा रहे। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे तू चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने में कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, बजरंग दल के लाख विरोध के बावजूद भी दीपक कुमार लोगों के बीच इंसानियत का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि धर्म के नाम पर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। समाज को इंसानियत और मोहब्बत की जरूरत है। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। सिर्फ कोटद्वार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश देहरादून में भी की गई। यहां भी कश्मीर से आए 2 युवकों को लाठी डंडों और रॉड से पीटा गया। दरअसल फेरी लगाकर शॉल बेचने वाले ये दोनों मुस्लिम कश्मीरी युवक विकासनगर बाजार डाक पत्थर रोड पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। कश्मीरी युवकों का आरोप है कि सामान खरीदते वक्त पहले उनके साथ धार्मिक जातिगत टिप्पणी की गई और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दुकान पे हम शाल शूल बेचते हैं कश्मीरी। हम गए दुकान पे और नमकीन लेने, वो कहने लगा हाँ जी है। हमने दी पैसे, हम आपस में बात करने लग गए। वो पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगा ये लो। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं हाँ। आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से आए। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो। देखा आपने किस तरह से उत्तराखंड में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। समाज में वैमनस्यता फैलाने की साजिश रची जा रही है, जिसकी गवाही उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून की ये 2 तस्वीरें दे रही। ऐसे में सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश कौन कर रहा है? क्यों धर्म के नाम पर इंसानियत को कुचलने की कोशिश की जा रही? धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने के पीछे की साजिश आखिर क्या है? धर्म के नाम पर आखिर यह भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? एक तरफ जहां हिंदू संगठन दीपक कुमार का अपनी नफरती सियासत शिकार बना रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दीपक कुमार की तुलना बब्बर शेर से कर रहे हैं। राहुल ने दीपक के साहस और इंसानियत के जज्बे की तारीफ करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं।
उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो।